घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, वीडियो देख लो, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि सस्ते में घर कैसे बनाना है और साथ ही साथ कितना मटेरियल लग जाता है। लमसम क्वांटिटी आपको पता चल जाएगी, खर्चा कितना आएगा, कितना बजट, कितने पैसे आपके पास होने चाहिए कि घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हो। नॉर्मल हर एक स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, लखनऊ की बात कर लो, जम्मू की या बिहार की, टोटली मोस्टली यही रेट चल रहा है। पहले मैं बताता हूँ खर्चा कितना आएगा, फिर मैं बताऊंगा मटेरियल सीमेंट सैंड कितना लगेगा, फिर मैं बताऊंगा सस्ते में घर कैसे बना सकते हो, क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। बताता हूँ 1000 स्क्वायर फीट का घर था, मतलब 990 कुछ था, तो 1000 स्क्वायर फीट ले लिया हमने। आपका 2000 हो 3000 हो इसके हिसाब से निकाल पाओगे। टोटल कास्ट हमें आई थी कुछ 22,26,000 रुपया हमारा उस पर खर्चा आया था, मटीरियल प्लस लेबर। लेकिन कुछ आइटमें उसमें नहीं ली थी हमने, गेट वगैरह, वो आगे मैं बताऊंगा क्या क्या छोड़ा। फिर हमारा जो खर्चा आया 75% हमारा खर्चा था मटेरियल पे। मटेरियल बहुत महंगा है, हमारा कोई भी घर की कंस्ट्रक्शन होती है 75% हमारा खर्चा मटेरियल पे लग जाता है। कुछ 16.5 लाख रुपया हमारा मटेरियल पे खर्चा आ गया था और 25% हमारा कुछ 2,22,000 रुपया हमारा लेबर का खर्चा था। सॉरी 5,22,000 कुछ हमारा लेबर का खर्चा था। और टोटल अगर हम बात करें जो मिसलिनियस खर्चा आया था तो कुछ 2,85,000 रुपए में, वो आगे मैं बताऊंगा क्या क्या था उसमें। तो इस समय अगर आपको घर बनाना है एक क्वालिटी का, जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हो, हर चीज ब्रांडेड यूज करते हो, फुल जिसमें फॉल सीलिंग भी की जाएगी, अच्छा गेट लगेगा, सब कुछ 24 लाख रुपए आ जाते हैं। कितना? 1000 स्क्वायर फीट का घर। कोई आपको बोलेगा कि 16 से 17 लाख भी आएगा, वो सिर्फ आपका क्या होगा, फिनिशिंग तक होगा। नॉर्मल कुछ ज्यादा इतना मतलब क्वालिटी में उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है, लेकिन ठीक ठीक चीजें यूज की जाती हैं। तो लेकिन अच्छा अगर घर आपको बनाना है 24 से 25 लाख रुपए इस समय लग जाता है। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ की, जम्मू कश्मीर की। ऐसे ही बाकी स्टेट में भी इससे ज्यादा ही खर्चा होगा। तो अभी मैं बात करता हूँ मटेरियल की, ठीक है। तो मटेरियल कैसे, आपको क्या क्या लगा था हमारा। सबसे ज्यादा खर्चा हमारा स्टील पे जाता है। तो टाटा का स्टील हमने यूज किया, टाटा टिस्कॉन 500D था, ठीक है। और 450 kg हमारा सरिया लग गया था। कितना? 450 kg। तो 83 रुपए रेट था उस समय। तो 3,73,000 रुपया हमारा इस पे खर्चा आया था। सीमेंट हमारे 450 बैग लग गए थे और 410 रुपए का बैग हमने यूज किया अंबुजा सीमेंट का। तो 1,84,500 रुपये हमारा उस पर खर्चा आ गया था। फिर हमारी सैंड थी, एम सैंड हमने लाई, जो क्रैशर से सैंड लेती है। जो हमने क्रैशर की सैंड हमने किसमें यूज की, हमारे प्लिंथ में, कॉलम में और सब चीजों में हमने क्रैशर वाली सैंड यूज की। 55 रुपये हमें रेट पड़ा था। 1,10,000 रुपए की सैंड थी। कुछ 2,000 CFT हमें सैंड लगी थी। और पी सैंड, रिवर की सैंड हमने यूज की 800 CFT। प्लास्टर में हमने रिवर की सैंड यूज की, तो 65 रुपए वो हमें पड़ी थी। कुछ 800 × 65 13,000 रुपए की वो हमें पड़ी थी। एग्रीगेट हमने यूज किया, जो कच्ची की थी, वो रिवर का किया था। 2,000 CFT हमें लग गया था। कोई 50 रुपए हमें मिल गया था उस टाइम, थोड़ा सस्ता था, 1,00,000 रुपए का हमारा वो लग गया था। ब्रिक्स हमारी काफी ज्यादा लगी, हमने बाउंड्री वॉल में भी, पैरापेट में भी ब्रिक्स यूज की। 21,000 हमारी ईंटें लगी और 9.5 रुपए की ईंट हमें मिली भट्ठे से। अच्छी ईंट थी, मतलब जो हमारी बाहर से आती है राजस्थान से। तो 1,99,000, मतलब अप्रोक्स 2 लाख रुपए हमारा ईंट का खर्चा था। एक्सकवेशन, ये मटेरियल का खर्चा हो गया, ठीक है। फिर हमने करवाई एक्सकवेशन, खुदाई करवाई, तो कुछ 800 CFT हमारी फुटिंग थी। तो 10 रुपए हमारा रेट था। तो 8,000 रुपए की हमारी वो एक्सकवेशन हुई थी। सॉइल फिलिंग जो उसमें की 10 रुपए। ये जो दो रेट है, इसमें मटेरियल प्लस लेबर ले लिया मैंने, ठीक है। तो सॉइल फिलिंग 300 CFT थी, मतलब हमारी 1200 mm की फुटिंग थी। डेप्थ उसकी हमने कुछ 4 फीट रखी थी। तो 10 CFT के हिसाब से हमारा डालने का और लाने का मटेरियल कुछ 30,000 रुपए की हमारी सॉइल मुरम आई थी। आप वहां की मिट्टी डाल दोगे 30,000 बच जाएंगे, लेकिन बाद में क्रैक्स आ जाएंगे आपके घर में। 10 कॉलम हमने प्रोवाइड किए उस घर में, जो हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर था। 12x12 का कॉलम रखा था, 9x12 का, सॉरी। तो कुछ 12,000 रुपए एक कॉलम पे खर्चा आया था। कुछ 1,20,000 रुपए हमारा कॉलम बनाने का, 10 कॉलम बनाने का खर्चा आ गया था। स्टेयर केस हमारी 6x12 की थी, मतलब 12 लंबी थी, 6 ऐसी थी, ठीक है। उसको कुछ 90,000 रुपए हमारा खर्चा आ गया था मटेरियल का सिर्फ, ठीक है। फिर हमारा जो मेन डोर है, एक हमने मेन डोर लाया 20,000 रुपए का, अच्छी क्वालिटी का, देखने में बहुत अच्छा लुक था उसका। तो 20,000 रुपए का मेन डोर था हमारा। और जो बाकी रूम के डोर थे, 3 डोर हमें लगे
8,000 रुपए का हमें वो पड़ा था डोर, आपको सस्ता में मिल जाएगा। 24,000 रुपए का वो डोर था। जो बाथरूम और टॉयलेट के लिए 2 डोर लाए हमने, 6,000 रुपए के वो डोर थे। 12,000 के 2 डोर वो बने। मेन विंडो हमारी एक थी 10,000 रुपए की, और बाकी जो अदर विंडो 3 थी हमारी 6,000 रुपए की। 18,000 रुपए का हमारा विंडो का खर्चा था। शटरिंग और सेंटरिंग का मटेरियल जो स्लैब में कॉलम में ये लगा कुछ 40 रुपए पर स्क्वायर फीट, मतलब 600 स्क्वायर फीट का एरिया हमें 24,000 रुपए का हमारा मटेरियल लगा था। स्लैब की शटरिंग, कॉलम की शटरिंग, फुटिंग की और इस सब की, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर जो हमने वो बनाया उसमें मटेरियल जो लगा हमारा कुछ 40,000 रुपए का मटेरियल लगा था। और इलेक्ट्रिक वर्क का मटेरियल हमने जो लाया, अच्छा इलेक्ट्रिक वर्क का, हर चीज हैवेल्स की थी, स्विच भी अच्छे थे, सब कुछ, फैन भी अच्छे थे। तो कुछ 1 लाख रुपए का हमारा मटेरियल आया था सब कुछ, मतलब वायरिंग वगैरह हमारी आई थी कुछ 25 से 30,000 रुपए में। बाकी मटेरियल हमारे पंखे, स्विचेस, ये सब चीजों में थोड़ा खर्चा ज्यादा गया हमारा। प्लम्बिंग का वर्क हमारा जो रहा, पाइप हमने अच्छी क्वालिटी की यूज की। पूरी प्लम्बिंग का वर्क हमारा 90,000 रुपए का मटेरियल आया था। फ्लोरिंग का हमने अच्छी टाइल, कजारिया की टाइल 55 रुपए पर स्क्वायर फीट 2x4 का भी चूज किया। 55,000 रुपए का हमारा फ्लोरिंग के लिए आया। वॉल टाइल के लिए हमारा 45 रुपए वाली टाइल ली, कजारिया की ली हमने। और फिर हमारा जो ग्रेनाइट था किचन के लिए, एल शेप किचन था, 6500 रुपए का हमारा किचन मार्बल आया, कुछ 110 रुपए स्क्वायर फीट था। मार्बल हमने स्टेयर और पॉश एरिया में लगाया तो 30,000 रुपए का मटेरियल आया। मतलब अप्रॉक्स हमारा जो मटेरियल आया लमसम 16,76,000 रुपए का हमारा मटेरियल आया था, ठीक है। 16,76,000 रुपए का, अच्छी क्वालिटी का, सब कुछ अच्छी क्वालिटी का था। फिर हमारा लेबर कॉस्ट जो आया वो 550 रुपए पर स्क्वायर फीट, जिसमें फिनिशिंग का भी आ गया हमारा और दूसरा भी आ गया। तो कुछ 5,50,000 रुपया हमारा किसमें लेबर कॉस्ट आया। टोटल हमने जो जोड़ा 75 पर 25, मतलब 16 लाख ये हो गया, 5.5 लाख ये हुआ, 22,26,000 रुपया हमारा उस घर को बनाने का खर्चा आ गया। फोटो आपने थंबनेल में देखी होगी, ये घर था। सेप्टिक टैंक का खर्चा अलग था, ये मतलब टेंडर में नहीं था। तो 50,000 रुपए का सेप्टिक टैंक हमारा। बोरवेल हमने 50,000 रुपए का उसका पकड़ा था। मेन गेट हमारा 30,000 का अच्छा सा गेट लगाया था। फॉल सीलिंग का 60,000 रुपए खर्चा आ गया था। पेंटिंग का 95,000। पेंटिंग इसमें हमने इंक्लूड नहीं की थी। क्लाइंट का कहना था कि खुद के हिसाब से मैं पेंट करवाऊंगा, तो पेंट का हमने अलग से उनको दे दिया। ये अलग जो 3 लाख रुपए अलग से आया था। अप्रॉक्स 24 से 25 लाख रुपया लग जाता है, पकड़ के चलो। ये मैंने पूरा खर्चा बता दिया आपको, एक्स्ट्रा कॉस्ट अभी ऐड करना बाकी है। जो भी आपको बोल रहे हैं कि 16 से 17 लाख लग रहा है, वो लग रहा था कोई 1 साल पहले या 7-8 महीने पहले। अभी खर्चा बढ़ गया है, तो आपका लगा लो 1,800 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट शुरू हो रहे हैं, जिसमें फिनिशिंग और सिविल वर्क है। अगर सिर्फ सिविल वर्क करवाने जाते हो तो आपको मिल जाएगा 1,200 से 1,300 रुपए में, जो आपको सिर्फ स्लैब डाल के प्लास्टर करके दे देगा। फिर उसके बाद 800-900 रुपए आपका किसका लगता है, फिनिशिंग का, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉस्ट अलग से, मतलब लगा पकड़ के चलो 24 से 25 लाख 1,000 स्क्वायर फीट का घर को बनाना है। अगर आपको कैलकुलेट करना है कि आपको घर को बनाने का खर्चा कितना आएगा, देखो आप पकड़ के चलना 1,900 रुपया जो भी आपका एरिया बनता है, 1,000 स्क्वायर फीट, 2,000 स्क्वायर, 3, 4, 5, 6 जितना, 1,900 से मल्टीप्लाई कर लोगे, लमसम कॉस्ट आपको मिल जाएगी। तो देखो ये 1,900 रुपया रेट हो गया। आप अच्छे से सब कर रहे हो, कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन जब आप ध्यान देते हो घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। और 10 से 12 बातें मैं बताऊंगा, उनको ध्यान में रखो, पैसे बहुत ज्यादा बच जाएंगे। 5 से 6 लाख रुपए में घर छोटा सा आपका रेडी हो जाएगा। 500 स्क्वायर फीट का अगर एरिया आपका होता है तो उस घर को आप 5 लाख रुपए में बना सकते हो, लेकिन रेट यहां आपको 7 लाख दिख रहा होगा। सब कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो होता क्या है, मैं समझाता हूं। 500 स्क्वायर फीट का घर है, 2 BHK ये घर सामने आप देख रहे हो, 2 रूम, एक ड्राइंग रूम था और सीढ़ी थी, अपना टॉयलेट बाथरूम था। नॉर्मली इस घर को बनाने का खर्चा 1,400 रुपया पर स्क्वायर फीट आ जाता है। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर अगर आपको मिल गया तो फिनिशिंग के साथ बन जाएगा। कुछ ज्यादा मतलब इतना ज्यादा ब्रांडेड नहीं, एलिवेशन भी ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन अच्छा घर बन जाता है। तो 7 लाख रुपया हमारा खर्चा आता है अगर 500 स्क्वायर फीट का घर आपने जैसे देखा बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमें इसको 5 लाख रुपए का बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी होती है, अगर आपको कॉस्ट कटिंग करनी है तो आपको लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाओ। मतलब अगर 2 BHK घर है और 500 स्क्वायर फीट एरिया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली उसकी। अगर जितना ज्यादा मतलब गैप कम होगा रूम्स में, उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगर बाई चांस अर्थक्वेक भी आता है, आपका घर सेफ रहेगा, क्योंकि जो लाखों सालों पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो लोड बेरिंग ही है। तो लोड बेरिंग इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है। तो आपको क्या करना है, लोड बेरिंग बनाना है। उसमें कॉलम, पिलर वगैरह कुछ नहीं देनी है। स्लैब मतलब आपने दीवार खड़ी की 9 इंच की,
बाहर की 9 इंच की दीवारें देनी है, अंदर की 4 इंच की दीवारें, उनको खड़ा किया, उसके ऊपर स्लैब डाल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 500 स्क्वायर फीट का घर है और उसमें आपका अप्रोक्स 1 लाख रुपए बच जाता है। किसमें? अगर कॉलम बीम नहीं दोगे। कॉलम दोगे तो आपका मतलब 10 से 12 हजार रुपया खर्चा एक कॉलम का आ जाता है और 500 स्क्वायर फीट है, 5 से 6 कॉलम आपको देने ही पड़ेंगे। फिर उसमें बीम भी देने पड़ेंगे, उसमें सरिया लगेगा, सीमेंट लगेगा, एग्रीगेट लगेगा, तो वो खर्चा आपका निकल जाता है सीधा सीधा 1 लाख रुपया तक आपका बच जाता है अगर आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाते हो। तो 1 लाख निकल गया हमारा। दूसरा खर्चा कहां बचाना है आपको? अगर आप घर बना रहे हो 500 स्क्वायर फीट का एरिया, ज्यादा विंडो देने की इतनी जरूरत नहीं है, वेंटिलेशन आपकी रहेगी, 3 विंडो दे दो, 2 आपके रूम के साथ रहेंगी जहां आपके 2 रूम थे पीछे, और 1 आपका फ्रंट में आ गया गेट के साथ। 2 विंडो रखोगे तो उसमें भी आपका 10 से 15 हजार रुपया बच जाता है, विंडो कम करोगे तो। ठीक है। और आप घर बनाओ डेली लेबर बेसिस पे। किस पे? डेली लेबर बेसिस पे। मतलब किसी कॉन्ट्रैक्टर को दोगे तब तो वो 7 से 7 क्या आपका 8 से 9 लाख रुपए लग जाएगा। खुद लेबर लाओ और काम लगवाओ। लेबर लाके काम लगवाओगे तो उसमें आपको पता रहता है आपको कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो उसका खर्चा कम होता है। तो डेली लेबर लाके एक हेड मिस्त्री रख लो, ठीक है, जो डेली आएगा आपको काम करवाएगा। आपका हेड मिस्त्री रख लिया, फिर 2 लेबर या 3 लेबर, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतनी डेली बेसिस पे लेबर लाओगे। इसमें भी आपके 10,000 रुपए से 15,000 रुपए बच जाएगा, बचता है ये, ठीक है, इतना बच जाएगा। फिर आपको पीपीसी सीमेंट यूज करना है। जो दूसरा ओपीसी सीमेंट आता है वो 10-20 रुपए महंगा होता है, तो आपका इसमें भी 1000 से 2000 रुपए बच जाएगा अगर आप पीपीसी सीमेंट यूज करते हो। और पीपीसी सीमेंट में तो कहूंगा अच्छा है उससे, ओपीसी से मेरे को पीपीसी सीमेंट अच्छा लगता है, ना क्रैक आते ना कुछ। दूसरा, आपको स्लैब में जो स्टील यूज करना है या अपनी सीढ़ी में स्टील यूज करना है वो सेकेंडरी स्टील यूज करना है। कामधेनु कंपनी का यूज करो, बहुत अच्छा स्टील है, सस्ता भी रहेगा थोड़ा। इसमें भी आपका खर्चा बच जाएगा 10 से 12 हजार रुपया। ठीक है, कि अगर आप सेकेंडरी स्टील कामधेनु का या कोई भी सेकेंडरी स्टील आपके एरिया में मिलता है उस कंपनी का स्टील यूज करो, 500 ग्रेड या 550 ग्रेड, तो वो उतनी स्ट्रेंथ देगा, कोई दिक्कत आपके घर में नहीं आएगी। तो कामधेनु या कोई भी जो लोकल मार्केट में आपको स्टील मिलता है, सेकेंडरी स्टील जिसे बोलते हैं, जो स्क्रैप से बनता है, वो स्टील यूज करोगे तो वहां भी खर्चा बचता है। फिर जो आपने नीचे फर्श करना है, या तो ग्रेड स्लैब कर दो सीधा, जो हमारा कंक्रीट होता है कंक्रीट से डाल दो। जहां टाइल लगानी है लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सेरेमिक टाइल लगाओ, 30 से 35 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो वो लगाते हो। यहां भी 10 नहीं तो 5,000 रुपये आपका बच ही जाएगा यहां पे भी। तो आपको टाइल सेरेमिक लगानी है, ना आपको ग्रेनाइट लगाना है, ना आपको मार्बल लगानी है, यहां भी खर्चा बच जाएगा। डोर जो आते हैं वो रेडीमेड लगाओ, बने बनाए डोर लाओ, 4 से 5,000 रुपए में आपको होलसेल पता कर लेना है, ऐसे आपको मार्केट में 6 से 7,000 रुपए में मिलेगा बोर्ड वाला जो दरवाजा रहता है। लेकिन डोर अगर आप पता करते हो कहां से सस्ते मिलते हैं तो आपको 4 से 5,000 रुपए में मिल जाएगा। 3 से 4,000 रुपए यहां भी आपका बच जाता है, क्योंकि 3-4 डोर लगाओगे। जो आपका पैरापिट बॉल होगी, छत पे तो 4 दीवारी करोगे, वो ब्रिक, सिंगल ब्रिक, 4 इंच की ब्रिक के साथ, और किसके साथ करना है आपको? बॉक्स, जो एमएस का बॉक्स आते हैं, मतलब स्टील आता है जो बॉक्स सेक्शन, उनसे बनाओगे तो पैरापिट बॉल में भी आपके पैसे बच जाते हैं। फिर जो ब्रिक आपको यूज करनी है वो करनी है आपको फ्लाई ऐश ब्रिक, ठीक है, वो 1-2 रुपया सस्ती होती है दूसरी ब्रिक से, लेकिन अच्छी ब्रिक है आप। लेकिन जब फ्लाई ऐश ब्रिक लेने जाओगे तो क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज कहीं भी नहीं कर रहे हैं। आपको फ्लाई ऐश ब्रिक जो लेनी है, जो मशीन से बनी फ्लाई ऐश ब्रिक होगी वो लेना, तो वो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वाली 9 इंच की दीवार करना, अंदर 4 इंच की दीवार करोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। स्टेयर केस जो रहेगी, जितनी छोटी जगह पे बना सकते हो बनाओ, 5 से 5 बाई 5 के एरिया में भी स्टेयर अच्छी बन जाएगी, तो वो भी आपका पैसा बचाएगी। पहले स्लैब देना, ऊपर टप्पा बना देना, ठीक है, उससे पैसा बचता है। किचन जो आप मॉड्यूलर किचन, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। 500 स्क्वायर फीट घर में भी किचन बनानी है, मॉड्यूलर किचन बनाओ, किचन भी हमें बनानी है तो ग्रेड 3 की मॉड्यूलर किचन हमें बनानी है, जिसमें एल्युमिनियम की भी आती है आजकल, उससे भी बनती है, तो वो बनानी है जिसमें बहुत सारा पैसा, मतलब ग्रेड 1 की बनाओगे वो 2 लाख रुपए बनेगी, ग्रेड 3 की आपकी बन जाएगी 30 से 40 हजार रुपए में। तो ये मॉड्यूलर किचन, सिंपल मॉड्यूलर किचन, कुछ ज्यादा उसमें टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी है, तो वो भी पैसा बचेगा। मेन पैसा बचता है हमारा सैनिटरी और प्लम्बिंग की जो आइटमें रहती हैं, इलेक्ट्रिक का काम, मतलब फिनिशिंग का काम, इसमें पेंट भी मैं जोड़ देता हूं, पेंटिंग का।
तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सैनिटरी अगर अच्छी क्वालिटी का सेरा वेरा जहां किसी दूसरी कंपनी का लेने जाओगे तो वो बहुत महंगा पड़ता है। आपको क्या करना है, सिंपल जो लोकल मार्केट में मिलती है उसमें ब्रांडिंग नहीं होती, लेकिन क्वालिटी उससे ज्यादा होगी। मैं बोलता हूं जो हम ब्रांडेड लेते हैं, तो आपको ये लेना है जो लोकल मार्केट में ब्रांड अवेलेबल है उनसे लो, बहुत आधा खर्चे में मिल जाती हैं। इलेक्ट्रिक का मटेरियल भी ऐसा ही चीज है, इसमें भले आप वायरिंग ब्रांडेड करवा लो, बाकी एंकर वगैरह का लगा दो, उसमें सस्ता आपको मिल जाएगा। पेंट में बहुत ध्यान रखना, सिंपल आप क्या करो, 1 कोट पुट्टी या 2 कोट पुट्टी करवा के उस पर प्राइमर मरवा दो, तो व्हाइट भी बहुत अच्छा दिखता है। बाहर में अगर आपको कलर करवाना करवा लो, तो ये सब जो खर्चा निकालोगे तो अप्रॉक्स 5 लाख रुपए में आपका 500 स्क्वायर फीट का घर बन जाता है 2 BHK लोड बेरिंग का।